एक दो दिन में इसका कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा। आज हम लोग बेसिक्स करेंगे, बिल्कुल ही आसान तरीन चीज़ है। और फिर कल हम थोड़ा एडवांस की तरफ आके इसके कुछ पास पेपर से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सिमेट्री ना दो पार्ट्स में आपकी डिवाइडेड है। एक आपकी होती है लाइन ऑफ सिमेट्री, और एक आपकी होती है रोटेशनल सिमेट्री। अब देखो, जैसे इनके नाम है ना, ये इनके काम है। लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब है आपकी एक मिरर लाइन, यानी जब आप मिरर के सामने खड़े हो तो एग्जैक्टली आप जैसे खड़े हुए होते हो, जितना दूर खड़े हुए होते हो उतना ही दूर वैसे ही आप मिरर में दिख रहे होते हो। ठीक है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री का भी यही काम है। इसको ज़्यादातर टाइम लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, और इसको मिरर लाइन भी कहते हैं। अब इसका एक मज़े की बात यह है कि ये चैप्टर ना इटसेल्फ बड़ा आसान है। ठीक है, सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, एक लाइन ऑफ सिमेट्री, एक रोटेशन सिमेट्री है। लेकिन ये चैप्टर्स को ना दूसरे चैप्टर्स के साथ मिला के दे देते हैं, कभी कभी कोऑर्डिनेट के ग्राफ्स के साथ मिला देते हैं, मेंसुरेशन के साथ मिला देते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के साथ मिला देते हैं, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ मिला देते हैं। तो किसी भी चैप्टर के साथ मिला के दे देते हैं, तो उसमें बच्चा यूजली फंस जाता है। ठीक है, अब हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट है जो अभी हमने बात की, लाइन ऑफ सिमेट्री। अब देखो, लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने तुम लोग के सामने तीन शेप्स रखे हुए हैं। ठीक है, एक आपके पास ट्रायंगल है, एक आपके पास हार्ट शेप है, और एक आपके पास डायमंड शेप है थोड़ा सा। ठीक है, अब इस पे लाइन ऑफ सिमेट्री हम कहाँ बनाएं कि एग्जैक्टली दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो जाए। अच्छा, एक एग्जैक्टली दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करने का ये मतलब नहीं है कि आप कहीं से भी इसको कट कर दो। हमने लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसी जगह पे बनानी होती है कि जब हम उस शेप को फोल्ड करें ना, तो वो एग्जैक्ट ओवरलैप करे, आगे पीछे ना हो, एग्जैक्ट ओवरलैप करे। तो अगर हम सबसे पहले शेप की बात करें, जो कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल भी कौन सा है, ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी दो साइडें इक्वल होती हैं। ठीक है, तो हम इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ बनाएंगे, हम इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जैक्टली सेंटर में बनाएंगे। ठीक है, यानी जब ये वाली साइड आपकी फ्लिप होके इस साइड पे करेंगे, तो ये एग्जैक्टली ओवरलैप कर रही होगी। तो ये आपका किस तरह का बन जाएगा, ये आपका कुछ इस तरह का बन जाएगा जैसे कि राइट साइड पे शो हो रहा है। ठीक है, फिर हार्ट शेप है। अब हार्ट शेप में हम लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ पे बनाएंगे, हम एग्जैक्टली इधर बनाएंगे, कि यानी जब हम इस हार्ट को फोल्ड करें तो एग्जैक्टली ओवरलैप कर रहे हो। और अगर इसको हम वैसे एक विजुअलाइजेशन में देखें तो कुछ इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जितना हार्ट है वह उतना ही हार्ट यहाँ पे इधर भी है आपका। लास्ट में आ जाओ, लास्ट में आपके पास ये डायमंड शेप है। अब डायमंड शेप जो है, ये आपका किस किस तरीके से हम कट कर सकते हैं। एक तो हम इसको यूं कट कर सकते हैं। ठीक है, एक हम इसको यूं कट कर सकते हैं। तो आपकी राइट साइड वाली जो है, जब हम इसको फोल्ड करेंगे, तो ये एग्जैक्टली लेफ्ट साइड वाली पे ओवरलैप कर रहा होगा, इस तरह से। ठीक है, और इसको हम एक और तरीके से भी फोल्ड कर सकते हैं, इधर से, जो अभी मैंने लाइन बनाई है, इधर से। तो आपकी जो ऊपर वाली साइड है पूरी, वो नीचे वाली साइड पे आपकी ओवरलैप करी होगी, इस तरीके से, जो कि अब मैंने दिखाया है। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि एक मिनट। हाँ, तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि लाइन ऑफ सिमेट्री होती क्या है। तो अभी हमने आसान से तीन शेप्स में इसको करके देख लिया कि लाइन ऑफ सिमेट्री का हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, अब लाइन ऑफ सिमेट्री तो हमने देख ली। एक चीज होती है आपकी रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री अभी मैं थोड़ा सा ऊपर से बता रहा हूँ, फिर हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे। देखो, रोटेशनल सिमेट्री ये है कि अगर आप एक शेप को रोटेट करो, आप अगर एक शेप को 360 डिग्री रोटेट करो, तो वो कितनी दफा अपनी ओरिजिनल शेप में आ रहा है। ठीक है, वो आपकी रोटेशनल सिमेट्री होती है। अब आ जाओ, हम पहले हर चीज के पहले लाइन ऑफ सिमेट्री देखेंगे, और उसके बाद हम उसकी रोटेशन सिमेट्री देखेंगे। सबसे पहले जो चीज हमारी आती है, सबसे बेसिक चीज, वो हमारी होती है अल्फाबेट्स की। ठीक है, अब अल्फाबेट्स में हमारे ए टू जी की हमने सबसे पहले बताने की लाइन ऑफ सिमेट्री कौन कौन सी है। ठीक है, तो आ जाओ, सबसे पहले ए। ए की लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है, यार ए की होती है, ये सेंटर से आ रही होती है। ठीक है, अब बी की लाइन ऑफ सिमेट्री, ये मुझे जरा तुम लोग बताओ चैट पे, बी की लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है। एक,
क्वेश्चन समझ नहीं आया सर, क्या पूछे? मैं कह रहा हूँ कि बी की लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है, मतलब हम बी को कितने दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, कितनी दफा? एक। हाँ, यही एक्सपेक्टेड था। देखो, अब ये जो लेटर्स इनके ऊपर ये मैंने इतना सा डॉट बनाया ना, ये मोस्ट ट्रबल करने वाले लेटर्स हैं। बी असल में हम लोग की आदत ऐसी है, बी हम बनाते ऐसे हैं कि ऊपर जो आपकी ये आर्क होती है ना, वही हम उसके नीचे के इक्वल बनाते हैं, यानी ऊपर वाली आर्क और नीचे वाली आर्क दोनों को इक्वल रखते हैं। ये हमारी आदत है। तो अगर तो इस तरह का बी हो, ठीक है, मैं दोनों केसेस बता रहा हूँ। अगर इस तरह का बी है कि आपकी ऊपर वाली आर्क और नीचे वाली आर्क दोनों बराबर हैं, तो ठीक है तुम लोग का जवाब। तो हमारी एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, और कहाँ पे होगी? ये एग्जैक्टली सेंटर में। लेकिन अगर असल बी की बात करें, जो कि हमारा एक प्रॉपर बी होता है, तो वो देखो इधर बना हुआ है। ये असल बी का शेप होता है, जिसमें आपकी ऊपर वाली आर्क छोटी होती है और नीचे वाली आर्क बड़ी होती है। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, ये ओरिजिनल बी है। तो ओरिजिनल बी में आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो हम इस पे लिख देते हैं, एनओ लिख देते हैं, नो। ठीक है, तो दोनों केसेस हैं। तो आगे आ जाओ। अब आगे आ जाओ, सी की कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी? सिंपली एक होगी, इधर से। डी की लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। ठीक है, इसको हम किसी एक मिनट, सॉरी सॉरी, उल्टा बोल दिया ने। डी की लाइन ऑफ सिमेट्री एक होती है इधर से। ठीक है, ई की लाइन ऑफ सिमेट्री एक होती है, ये इधर सेंटर से। एफ की लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। ठीक है, जी की लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। एच की लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। एक हम इसको यहाँ से लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं इसकी, और एक हम इधर से वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं, इस तरीके से। इसी तरह आई की एक लाइन ऑफ सिमेट्री हम यूं बना सकते हैं। यार ये मेरी एक्यूरेट नहीं बन रही है, और एक मिनट रुको। एक हम इधर से लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं, और एक इधर से बना सकते हैं। तो जे की कितनी होती है? जे की नहीं होती है। अगेन, के भी हमारा एक ट्रेबल करने वाला शेप है। मुझे जरा इसकी बताओ, उसकी कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी? ठीक है, देखो के भी आपका ऐसा शेप है कि हम लोग की आदत इस तरह की है कि हम जितना बार ऊपर बनाते हैं उतना बार नीचे होता है। अगर तो इस तरह का के है तो ठीक है, तुम लोग की लॉजिक ठीक है, इसकी एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगी इधर मिडल में। लेकिन इसकी ओरिजिनल शेप की अगर हम बात करें ना, ये के का ओरिजिनल शेप होता है, जो कि हम बचपन में पढ़ के आते हैं, लेकिन बड़े होके दिमाग से हमारी निकल जाती हैं। तो इस के की कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। आपका जो ओरिजिनल के होता है, आपका जो ओरिजिनल बी होता है, इन दोनों की कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। ठीक है, आगे आ जाओ। एल की कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। एम की एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है एग्जैक्टली मिडिल में। अब ये एन बड़े मजे का शेप है। मुझे एन की बताओ, एन की कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी? और सब जवाब दो यार, कहाँ सोए हुए हो सारे हैं? नहीं। बाकी भी बताओ यार, कहाँ सो रहे हो सारे, जागो भाई। सिबैल, राफे, अरीबा। हाँ, देखो यार, एन आपका ऐसा शेप है जिसकी एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब इसको ना, असल में बच्चे परसीव ऐसा कर रहे होते हैं जैसे इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो। तो इसको अच्छे से समझने के लिए मैंने तुम लोगों के लिए एक ये पेपर पे एन बनाया है। अब तुम लोग जरा इसको देखो, ये आपका एन है। यूजुअली जो बच्चों को लगता है वो ये कि यहाँ इधर से अगर हम इसको फोल्ड कर दें तो आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। लेकिन अगर तुम लोग देखो, इसको हम फोल्ड करें तो ये आपका ओवरलैप नहीं कर रहा, इंस्टेड ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है। इसी तरह एक दूसरा जो होता है, वो ये होता है कि हम इसको, एक मिनट, इधर से देखो, हम यहाँ सेंटर से एक लाइन बना के इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम ये करें तो देखो, ये आपका लेटर डी बन जाता है।
और लाइक वाइज अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू करें तो हॉरिजॉन्टल लाइन से ये आपका डब्ल्यू बन जाता है। तो एक चीज जो है वो ये बात होती है कि एन की भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। हमारा दिमाग ये समझता है कि इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है, लेकिन असल में ना वो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। वो आपकी रोटेशनल सिमेट्री होती है, अभी हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, लेकिन इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कोई भी नहीं होती। ओ की बात करते हैं। अब देखो, ओ अकलौता एक ऐसा शेप है जिसकी इन्फिनिट लाइन ऑफ सिमेट्रीज है। कहीं से भी लाइन बना दो, यहाँ से बना दो, यहाँ से बना दो, कहीं से भी बना दो, हर जगह से ये आपका एग्जैक्टली दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। और इसकी वजह ये होती है, ओ आपका सर्कल होता है। ठीक है, ओ आपका एक सर्कल होता है और सर्कल की इन्फिनिट लाइन ऑफ सिमेट्रीज होती हैं। तो ये हमारा अकलौता शेप है कि जिसकी इन्फिनिट लाइन ऑफ सिमेट्रीज है। ठीक है, आगे आ जाओ। पी की कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, क्यू की कोई नहीं होती है, आर की कोई नहीं होती है। अगेन एस की बात करते हैं। एस भी ऐसा शेप है जो कि थोड़ा सा ट्रबल करता है, और एस को देख के लगता है कि शायद इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो, लेकिन इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। ठीक है, इसके लिए भी मैंने एक लेटर बनाया तुम लोगों के लिए। देखो इसको, ये आपका एस है। अब एक जो लाइन ऑफ सिमेट्री लगती है वो ये कि हम इस तरह एक डायगोनल में इसको फोल्ड कर दें। तो अगर इसको देखो डायगोनल में हम फोल्ड करें ये इस तरीके से, तो ये आपका इस तरह का शेप बन जाता है। ये हमारा ओवरलैप नहीं किया। इसी तरह अगर हम इसको वर्टिकल ऑर्डर में फोल्ड करें तो ये आपका कुछ ई की फॉर्म में आ जाता है इस तरीके से। ये अभी हमने वर्टिकल फोल्ड किया है। और अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल फोल्ड करें तो ये कुछ इस तरीके का बन जाता है। ओवरलैप कहीं पे भी नहीं किया। तो अगेन एस उन शेप्स में से ऐसा है जिनको देख के ये लगता है कि इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, लेकिन इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। हमें रोटेशनल सिमेट्री के हिसाब से लग रहा होता है, लेकिन ये नहीं है। ठीक है, टी पे आ जाओ। टी की एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है यहाँ पे। ठीक है, यू की लाइन ऑफ सिमेट्री होती है हमारी एक यहाँ पे। अच्छा, कुछ बच्चों की आदत होती है कि यू को ना, इवन कैपिटल यू को, वो इस तरह से बार बना देता है। तो ये बार कैपिटल यू में नहीं होता, स्मॉल यू में होता है। हम जितने भी अभी अल्फाबेट्स की बात करें सब अपर केस में है। ठीक है, वी पे आ जाओ। वी की लाइन ऑफ सिमेट्री एक होती है यहाँ पे। डब्ल्यू की लाइन ऑफ सिमेट्री होती है एग्जैक्टली सेंटर में। एक्स की दो लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, एक यहाँ पे होगी और एक यहाँ पे होगी। सिर्फ दो होती हैं। एक जो चीज लगती है वो ये कि हम इस तरह से अगर एक लाइन बनाए तो ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री की होती है। ये ऐसा नहीं है, क्योंकि अगेन जब इसको फोल्ड करोगे ना तो ये ओवरलैप नहीं कर रही होंगी। वाई की एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है यहाँ पे। और जी का भी सेम केस है जो कि एन का था। जैसे एन हो भले जी हो, चीज सेम ही है। तो अगर एन की कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो जी की भी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक है, तो ये चीज हो गई हमारी अल्फाबेट्स की लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अल्फाबेट्स की लाइन ऑफ सिमेट्री में तीन बातें हैं। पहली बात ये कि ओ आपका अकलौता अल्फाबेट है जिसकी इन्फिनिट लाइन ऑफ सिमेट्रीज है। ठीक है, फिर दूसरी चीज, आपके किसी भी अल्फाबेट में दो से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्रीज नहीं होती। मैक्सिमम मैक्सिमम किसी भी अल्फाबेट में दो लाइन ऑफ सिमेट्रीज होंगी, और कम से कम एक भी नहीं हो सकती। ये चीज होती है। और तीसरी चीज, हमारे तीन लेटर्स जो कि मोस्ट ट्रेबलसम है, एक एन, एक जेड और एक एस। दिखने में ये लगता है कि ये हो हमारे, शायद इनकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो, लेकिन इनकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। इसकी क्या होती है, इसकी रोटेशनल सिमेट्री होती है। अब चलो रोटेशनल सिमेट्री के कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं थोड़ी। ये एन है आपके पास। इस एन को मैं एक और दफा कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे एक पॉइंट बना लेते हैं कि हम लोग इधर से रोटेट करना शुरू करें। अब तुम लोग देखना, ये एन है। इसको ना हमने 360 डिग्री रोटेट करना है, और हमने ये नोट करना है कि कितनी दफा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आया। लेट से एन को मैंने ये इस तरीके से मूव किया, अभी तो इजी बन गया। ये मैंने एक दफा किया तो ये हमारा ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। ठीक है, एक दफा ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, और अब तक हमने 180 डिग्री रोटेट किया। फिर हमने ये एक और दफ़ा रोटेट किया 270 डिग्री के लिए, तो ये अगेन सी पे आ गया। और ये हमने 360 डिग्री रोटेट किया, तो ये हमारा वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। कितनी दफ़ा ओरिजिनल पोजीशन पे आया, दो दफ़ा। तो इस एन की जो हमारी सिमेट्री है ना,
वो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, वो हमारी रोटेशनल सिमेट्री है। और रोटेशनल सिमेट्री इसकी कितनी है? रोटेशनल सिमेट्री इसकी 2 है। ठीक है, इसको एक दफ़ा मैं कलर चेंज करके लिख दूँ ताकि हमें पता है। ठीक है, ये चीज़ होती है। आगे जी पे आ जाओ। जी पे भी हम यही करेंगे, हम उसको 360 डिग्री रोटेट करेंगे। देखो, इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं पहले, और यहाँ पे एक स्टार्टिंग पॉइंट बना देते हैं, और चलो शुरू करते हैं। अच्छा, ये देख लो, राइट साइड पे है हमारा ये, जिससे हम मूव कर रहे हैं ना, तो ये वापस यहीं पे आना चाहिए। चलो जी, एक दफ़ा मूव किया, एन बन गया। दो दफ़ा मूव किया, एक दफ़ा जी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। फिर 3 दफ़ा मूव किया, एन बन गया। और चौथी दफ़ा मूव किया तो जी वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। तो कितनी दफ़ा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आया? 2 दफ़ा। तो जितनी देखो एन की रोटेशनल सिमेट्री थी, उतनी ही रोटेशनल सिमेट्री आपकी जी की भी है। दोनों की रोटेशनल सिमेट्री सेम होती है, क्योंकि एन बेसिकली आपका एक वर्टिकल होता है, जी आपका हॉरिजॉन्टल हो जाता है। एन को लेटा दो तो जी बन जाता है, या जी को खड़ा कर दो तो एन बन जाता है। और लास्ट शेप है आपका एस। एस का देख लेते हैं, डुप्लीकेट। चलो जी, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। पॉइंट बना लिया हमने। चलो स्टार्ट करते हैं। अरे, डॉट कहाँ से आ गया? इंक्लूड हो गया इसमें। चलो, एक दफ़ा मूव किया, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आया। दूसरी दफ़ा मूव किया तो एस बन गया। फिर मूव किया, ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आया। और वापस मूव किया तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। कितनी दफ़ा आया? ये भी 2 दफ़ा ही आया। तो भले आपका लेटर एन हो, भले आपका लेटर सी हो, भले आपका लेटर एस हो, इन तीनों लेटर की रोटेशनल सिमेट्री जो होती है वो आपकी 2 होती है। ठीक है, ये तीनों वो लेटर्स हैं जिनको देख के लगता है कि शायद इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो, लेकिन इनकी नहीं होती लाइन ऑफ सिमेट्री, इनकी रोटेशनल सिमेट्री होती है, और तीनों की 2 2 2 होती है। तो ये 3 बातें थी। पहली बात ये कि किसी भी लेटर की लाइन ऑफ सिमेट्री 2 से ज्यादा नहीं है। ठीक है। दूसरी बात ये, ओ हमारा अकलौता लेटर है जिसकी इन्फिनिट लाइन ऑफ सिमेट्रीज है। और तीसरी चीज ये कि जो लेटर्स 3 है, एन जेड और एस, जो देख के हमें लगता है कि लाइन ऑफ सिमेट्री उनकी होगी, लेकिन उनकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं, उनकी रोटेशनल सिमेट्री होती है। और तीनों की दो 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 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। तो ये चीज थी हमारी सबसे पहले अल्फाबेट्स में सिमेट्री की कॉन्सेप्ट।